पुल गिरा नहीं है बल्कि पुल को गिराया गया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि कल एक वीडियो सामने आया तो लोगों की धड़कनें थम गई, सांसें रोककर लोग वीडियो देखने लगे क्योंकि वीडियो में पुल गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये बिहार का पुल है और बिहार के भागलपुर में अगवानी और सुल्तानगंज पुल जो है ये गिरता हुआ दिख रहा है। लोग वीडियो बना रहे हैं तो हाहाकार मच गया। जी हाँ, जिस तरह से पुल गिरते हुए कैमरे में कैद हो गया, सवाल खड़े हुए कि आखिर पुल भरभरा कर गिर कैसे गया। चार पाए बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त हो गए और आपको बताएं कि अब इस पर बिहार सरकार ने दावा किया है कि ये पुल गिरा नहीं है बल्कि गिराया गया है। आनन फानन में कल बिहार के डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव और उनके विभाग के जो अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पीसी की और पीसी में इस मामले पर सफाई दी। क्या कुछ कह रहे हैं ये दोनों, पहले आप सुन लीजिए कि क्या सफाई दी गई है सरकार की तरफ से, पथ निर्माण विभाग की तरफ से और पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से। सुनिए। जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और पीरियड नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट, उसने काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़ करके वो भी तोड़वाया गया है स्ट्रक्चरल, क्योंकि हम लोग को पहले से ही शंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तोड़वाने का फैसला लिया। तो तोड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक करेगी। अब तक जो जानकारी आ रही है अभी किसी की ना तो घायल होने की ना किसी के मरने की खबर अभी तक कोई आई नहीं है, हालांकि टीम वहाँ पहुंची हुई है। जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम ने कहा, हम लोग बहुत क्लियर थे कि इस कार्य को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज और डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भले नए सिरे से पूरे ब्रिज का डिजाइन अप करेंगे, नए सिरे से निविदा होगी, बट देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। और इस कार्य के लिए संवेदक के विरुद्ध, क्योंकि रिपोर्ट अब ऐसे भी हमारे पास 3 या 4 दिन में आईटी का ये एक रिपोर्ट पीआर 5 का है और पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ब्लैकलिस्टिंग से लेकर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग संवेदक के विरुद्ध निश्चित रूप से करेंगे। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जो बिहार सरकार के डिप्टी सीएम है और पथ निर्माण विभाग भी उन्हीं के जिम्मे है। पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं तेजस्वी यादव और जो विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, ये बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पुल में खामियां थी, उस वजह से इसे गिराया जा रहा है। बड़ी बात कही है इन्होंने, सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। हालांकि विपक्ष के नेता लगातार घेर रहे इस मसले पर सरकार को कि पुल गिर रहा है, ये हालात हैं। और तेजस्वी ने जो बताया, जो बातें कही, उन्होंने कहा कि पिछले साल 30 अप्रैल को भी इस पुल का एक हिस्सा ढह गया था। इसके बाद हमने निर्माण मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर आईआईटी रुड़की
से एक अध्ययन करने के लिए संपर्क किया। इसकी अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने हमें सूचित किया था कि इसमें गंभीर खामियां हैं। तो तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि पुल गिरा नहीं है बल्कि गिराया गया है। तो तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। उन्होंने जो तेजस्वी यादव ने बताया, जो बातें कही, उन्होंने कहा कि पिछले साल इस पुल का एक हिस्सा आंधी में ढह गया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। मैंने विपक्ष के तत्कालीन नेता के रूप में इसे मजबूती से उठाया था। सत्ता में आने पर हमने इसके जांच के आदेश दिए और एक्सपर्ट की राय मांगी। अमृत ने कहा कि यह निर्णय लिया गया कि हमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, इसलिए पुल के कुछ हिस्सों को गिराने का फैसला किया गया। और रविवार को जो पुल गिरा है वो इसी कवायद का हिस्सा है। पुल गिरा नहीं है बल्कि गिराया गया है, ये कहना है पथ निर्माण विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव का। तो ये सफाई दी गई है। हालांकि आपको बताएं कि 1700 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है। तो आखिर पुल को बनाया ही क्यों गया? 1700 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए गए जब पुल को गिराना ही था? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार तमाम तरह की बातें जरूर कर रही है, सफाई जरूर दे रही है। डिप्टी सीएम साहब और पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव सफाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन लोग तो पूछेंगे कि आखिर 1700 करोड़ का पुल बनाया तो फिर गिराया क्यों? अगर गिराना ही था तो बनाया क्यों? ये तमाम सवाल तो खड़े होंगे ही, जवाब तो देना ही होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।